तो इसको भी हमने चेक करना है, ठीक है। ये भी अगर ख़राब हो जाता है तो हमने आगे टेस्टिंग सारी चीज़ों की करनी है, हमें फ़ॉल्ट मिल जाएगा और ये ओवन का फ़ॉल्ट भी हमें मिल जाएगा। यहाँ पर भी कंटिन्यूटी आनी चाहिए, थोड़ा सा ऊपर करें ताकि मीटर भी नज़र आए। तो ये देखें इसके अंदर भी कंटिन्यूटी आ रही है, तो इसका मतलब है ये फ्यूज़ भी हमारा ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, अब यहीं से सीधा यहाँ पर हमने आ जाना है। यहाँ पर ये दो हीट गन के ऊपर ये लगा है ना थर्मोस्टेट, ठीक है। ये इसलिए लगा होता है जब हीट गन जो है वो गर्म होती है तो ये ख़ास टेम्परेचर तक इसकी ये होती है हद, और उसके बाद ये फिर ट्रिप करवा देता है इसको, हीट गन को, ये उसके बाद फिर गर्म नहीं होने देता, ठीक है। ओवन को ट्रिप करवा देता है। तो इसको भी हमने चेक करना है, इसके भी दोनों टर्मिनल के साथ हमने लगा लेना है इसको, और देखना यहाँ पर कंटिन्यूटी आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कंटिन्यूटी चेक करने से पहले आपने क्या करना है, आपने इसके थिम्बल उतार लेने हैं, ठीक है। थिम्बल उतारे बगैर नहीं आपने चेक करना, ठीक है। जो इसका सही तरीका वो यही है कि पहले आपने इसके थिम्बल उतारने हैं, फिर आपने चेक करनी है कंटिन्यूटी। अब ये देखें जिस तरफ लगे थे उसी तरफ इनको रहने देंगे, तब बाद में हमने इसी तरफ लगाने हैं, ठीक है। अगर ये सही हुआ तो, अगर ख़राब हुआ तो फिर हम देख लेंगे। तो अब कंटिन्यूटी चेक करते हैं इसकी। अब थिम्बल उतार ली, अब कंटिन्यूटी हमने चेक करनी है। तो कंटिन्यूटी आनी चाहिए, इसका मतलब होगा कि ये हीट सेंसर ठीक है, ठीक है, थर्मोस्टेट ठीक है। अगर कंटिन्यूटी ना आती तो फिर ये ख़राब होना था। तो ये देखें ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब इसके थिम्बल हम यहाँ पर लगा देते हैं क्योंकि हमने इसे चेक कर लिया। अच्छा, अब ये वाले जो हैं इनको भी ऐसे ही करना है, यहाँ से भी इनके थिम्बल उतार लेने हैं ये वाले सेंसर के, ठीक है। अच्छा, ये देखें ये इस तरफ तारे हैं, अब इसको भी हमने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये सिलेक्ट है कंटिन्यूटी के ऊपर, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम करते हैं चेक किसे, इसकी कंटिन्यूटी आनी चाहिए। इसका मतलब है ये ठीक है, ठीक है। तो इसकी तार हम वैसे वैसे ही लगा देंगे। अच्छा, इसकी तारें लगाने से पहले हमने एक काम करना है, ये देखें ये वाली इसके अंदर भी जा रही है, ये जो इसका राड है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से, ये इसके पेज खोल के, 1 मिनट। अब हमने ये जो राड है ना नीचे ये वाला, ये ठीक है, ये इसकी भी हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं इसको यहाँ से उतार के आपको दिखा भी देता हूँ। इसे हम इसी तरह लगा देंगे फिर जैसे उतारा है। तो यहाँ पर हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है, इन थिम्बल को भी हमने उतार लेना है यहाँ से पहले, ठीक है। लेकिन बड़े ध्यान से उतारना है, ये कमज़ोर ही है तो ये ना हो कि ये टूट ही जाए, ठीक है। ये तो यहाँ से उतरा हुआ है, यहाँ से उतारने की इसको ज़रूरत नहीं है, यहाँ से उतरा हुआ है, ये देखें अलग है। तो यहाँ से अभी उतारने की ज़रूरत है, तो यहाँ से इसको उतार लेते हैं एहतियात के साथ ताकि ये ख़राब ना कहीं हो जाए। देखते हैं, अगर चलें कोई बात नहीं, अगर ये नहीं भी उतर रहा तो यहाँ से ये कट है, यहाँ से उतरा हुआ है एक साइड से, फिर भी ठीक है। तो हम इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन बाकी चीज़ों के आपने थिम्बल उतारने हैं। यहाँ पर ये मुझे थोड़ा कमज़ोर लग रहा था तो मैंने इसको ज़्यादा कोशिश नहीं की करने की। और दूसरी बात ये कि एक थिम्बल इसका उतरा भी हुआ है इस तरफ से। तो अब ये मीटर को देखें, ये देखें कंटिन्यूटी के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसको यहाँ पर कंटिन्यूटी आनी चाहिए, फिर इसका मतलब है ये ठीक है, ये जो राड है इसके अंदर, ठीक है। तो ये देखें कंटिन्यूटी आ रही है, इसके ऊपर रीडिंग भी आ रही है, ये देखें। इसका मतलब है कि ये ठीक है, तो ये हमारा ख़राब नहीं। तो इसके थिम्बल हम वैसे ही लगा देंगे, ठीक है, जैसे जैसे उतारे थे। तो यहाँ पर ऊपर मैं प्लेट भी लगा देता हूँ, ये वाली जो, ठीक है, जो उतारी थी। तो अब ये देखें यहाँ पर हमने इसकी तार भी चेक कर ली है,
ठीक है। उसके बाद इसका ये फ्यूज़ भी चेक कर लिया है। उसके बाद ये वाला हीट सेंसर भी चेक कर लिया, ये भी ठीक है। तो ये इसके ऊपर मैं कर देता हूँ इस रबड़ को। और उसके बाद ये वाला हीट सेंसर भी हमने चेक कर लिया, ये भी ठीक है। ये वाला रॉड जो है ये भी ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद हमने ये वाला जो पंखा है ना, इसकी कॉइल को भी चेक करना है, ठीक है। यहाँ से इसकी दोनों तारें मैंने ये देखे पहले ही उतार ली थी, उतारनी तो नहीं चाहिए थी, आपको दिखाना ही चाहिए था, लेकिन ये यहाँ पर लगी हुई थी इस तरह। तो ये देखें इस तरह मैंने उतार ली थी, आपने देख लेना कहाँ कहाँ पर लगी थी। तो इसे हमने पहले कंटिन्यूटी के ऊपर चेक करना है, ठीक है। अगर कंटिन्यूटी के ऊपर कोई ऑप्शन ना आए तो फिर हमने इसको रेजिस्टेंस से भी चेक करना है। तो ये देखें कंटिन्यूटी के ऊपर अभी सिलेक्ट है ना, तो अभी इसको चेक करते हैं, बीप की आवाज़ आए या फिर कोई रीडिंग शो हो, नहीं कुछ भी नहीं हो रहा। तो अब आपने इसको ना रेजिस्टेंस के ऊपर चेक करना है, ठीक है। ये देखें ये जो ये वाला साइन है ना, ये देखें यहाँ पर ये हमने सेलेक्ट किया ना, ये जो कंटिन्यूटी इसके ऊपर वाला जो है वो रेजिस्टेंस का है, ठीक है। तो अब यहाँ से हमने सेलेक्ट करना है, इस मीटर के अंदर ऑप्शन है, यहाँ पर ये कंटिन्यूटी के ऊपर सेलेक्ट है। इसको मैं जैसे ही यहाँ से करूँगा तो यहाँ पर देखें वो रेजिस्टेंस के ऊपर सेलेक्ट हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा होगा, वो देखें रेजिस्टेंस के ऊपर सेलेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर अब क्या होगा कि अब जैसे ही इन दोनों टर्मिनल को यहाँ पर ये करीब करें, अंदर करें यहाँ पर करीब, ऐसे, हाँ। जब इन दोनों टर्मिनल के साथ लगाऊंगा ना इन दोनों को, तो आप मीटर के ऊपर कोई ना कोई रीडिंग नज़र आएगी आपको, ठीक है। मीटर दिखाएं, ये देखें मीटर के अंदर देखें रीडिंग आ रही है यहाँ पर इस तरह, और ये टर्मिनल भी दिखाएं, ये देखें टर्मिनल ऐसे लगाएं। तो इसका मतलब है कि ये पंखे की कॉइल ठीक है, ये पंखा ठीक है। फिर हमने पंखे को हिला के भी देखना पंखा कहीं जाम तो नहीं, ये देखें कितनी आसानी से घूम रहा है, इस तरह ही होना चाहिए इसे, ठीक है। तो ये अगर पंखा ख़राब हो जाता है तो फिर भी चीज़ें गर्म नहीं होती, इसलिए क्योंकि ये जब पंखा नहीं चलेगा तो हीट गन गर्म होगी और बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी, और ये हीट सेंसर इसको ट्रिप करवा देगा, ओवन बंद हो जाएगा बार बार, और ट्रांसफार्मर भी गर्म होगा, और पंखा बंद होने से यहाँ पर हीट ज़्यादा होगी, चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, वायरिंग जल सकती है, मुख्तलिफ नुकसान हो सकते हैं। इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। तो अब यहाँ पर हमने आगे चले जाना, और ये जो बल्ब लगा हुआ है ना, जो आपको पता है ओवन के अंदर बल्ब होता है, साइड से करके दिखाएं इस तरफ से, ये देखें नीचे बल्ब लगा हुआ है। तो ये ऊपर इसका होल्डर है, ये कि यहाँ पर तारें लगी हैं। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने इसको भी कंटिन्यूटी के ऊपर चेक करना है, ऊपर करके दिखाएँ। यहाँ पर हमने कंटिन्यूटी के ऊपर ही सिलेक्ट किया हुआ है, सॉरी कंटिन्यूटी के ऊपर कर लेते हैं, ओहम के ऊपर था। तो ये देखें कंटिन्यूटी के ऊपर आ गया है। तो अब यहाँ पर हमने इसके दोनों थिम्बल उतार लेने हैं, ठीक है। जिस साइड पे भी लगे हैं उनको उतार लेना है, ये इस साइड पर लगा है और ये इस साइड पर, यदि यहाँ फिर लगा देंगे हम। तो अब यहाँ पर इन दोनों टर्मिनल के साथ हमने लगा के देखना कंटिन्यूटी आनी चाहिए। तो देखें कंटिन्यूटी आ रही है, बीप की आवाज़ नहीं भी आ रही तो मीटर के ऊपर आपको पता है, ये देखें कुछ भी नहीं आ रहा। जैसे ही मैं दोनों टर्मिनल लगाता हूँ तो रीडिंग आना शुरू हो गई है। तो इसका मतलब है कि ये बल्ब हमारा ठीक है, ठीक है। ये हमारा बल्ब भी चेक हो गया, दिखाएं ज़रा, ये बल्ब भी हमारा चेक हो गया, ठीक है। तो अब ये थिम्बल वापस हम लगा देते हैं यहाँ पर जैसे जैसे उतारे थे। अच्छा, तो अब हमने इससे आगे क्या चेक करना है, करीब करें। इससे आगे ये जो देखें ये स्विच है ना, डोर स्विच है, इसके नीचे भी और करीब करें, करीब करें। ये देखें ये भी डोर स्विच है 3 पिनों वाला, और इसके नीचे दिखाएं करीब करके, थोड़ा करीब करके दिखाएं यहाँ से, वो सामने इसके नीचे ये वाला जो है, यहाँ से करीब करें ना, थोड़ा सा और करीब करें। ये देखें यहाँ पर ये भी स्विच है और ये भी है और इसके ऊपर भी, ये 3 है। तो इन तीनों को भी हमने चेक करना है। इनको चेक करने का तरीका क्या है, इनको यहाँ से हमने बाहर निकालना है इसको। ये देख रहे हैं अब ये लॉक बना हुआ है, ये वाला ये पेच लगा हुआ है, इस पेच को खोलेंगे और ये जैसे हम नीचे करेंगे तो ये लॉक नीचे हो जाएगा और ये फिर इस तरफ से बाहर आ जाएगा। तो इसको हम खोल लेते हैं, यहाँ से इस पेच को खोलते हैं। अच्छा, अगर आपने यहीं पर भी चेक करना है तो आप इन थिम्बल को उतार के चेक कर सकते हैं। मैं इसलिए बाहर निकाल रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो देखने में। नीचे भी दिखाएं, ये देखें नीचे भी एक पेच लगा हुआ है, नीचे की तरफ करके दिखाएं। यहाँ पर देखें एक पेच लगा हुआ है, ये भी पेच, ये दोनों पेच उतारेंगे ना जैसे ही, तो फिर यहाँ पर दिखाएं, ये देखें लॉक, ऊपर करके दिखाएं, ये लॉक हैं। तो जैसे ही इसको ऊपर करके दिखाएं ना अच्छे से, ये देखें जैसे इसको नीचे दबाएंगे तो ये लॉक नीचे चले जाएंगे, तो ये फिर बाहर आ जाएगा आसानी से। इसको मैं खोल लेता हूँ, ये इसका पेच मैं नीचे से उतार रहा हूँ। दोनों पेच ऊपर नीचे से जो लगे हैं हम उतार लेते हैं।
तो अब ये देखें दोनों उतार लिए। अब इसको थोड़ा सा नीचे करना है, ये देखें नीचे हुआ है ना। अब इसको आसानी के साथ, अच्छा ये जो रास्ते में रुकावट कर रहा है ना ये बल्ब के साथ, ये वाला जो, इसको हमने इस तरह ऊपर से इसका पेच उतारना है और इसे साइड पे करना है, फिर ये बाहर आएगा। ठीक है, अच्छा ये देखें अब ये बाहर आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ से इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे। दरवाज़ा पहले खोल लेना आपने, फिर इसको करना है बाहर की तरफ। ये देखें इस तरह बाहर आ गया। ठीक है, अब ये जो 3 स्विच हैं इनको हम चेक करेंगे। ठीक है,